चूँकि 1990 में जब पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पीछे जो लगभग 50 साल पुरानी सब्जी मंडी थी, उसको उजाड़ा गया था। सूरत से ज्यादा कीचड़ कीचड़ इतना होता है आमिर भाई कि यहाँ पर आप नहीं आएंगे, आप तो भी आए हैं। जब यहाँ पर पानी 2-3 दिन रेगुलर बरसने लगेगा तो आप नाक दबा कर निकल जाएंगे। जिला होने के बाद, मुख्यालय होने के बाद टीकमगढ़ के अंदर थोक फल सब्जी मंडी नाम की कोई सास की चीज है ही नहीं। हम लोग तो जहाँ जैसा मिलते हैं वहाँ पर अपनी आजीविका चलाते। यानी वो तो मजबूरी है, अब चाहे पेट की मजबूरी बोल लो या फिर आप कोई भी मजबूरी बोल लो कि बच्चों को पाल ले कि या कुछ भी। प्रियंका दास जी बहुत सज्जन माने कलेक्टर महोदया थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ शहर की थोक सब्जी मंडी में। दरअसल मसला ये है कि कल मैं शहर में घूम रहा था, तभी कुछ सब्जी व्यापारी जो हैं थोक का काम करते हैं वो मिले। उन्होंने कहा कि आप एक बार टीकमगढ़ की थोक सब्जी मंडी है वहाँ आइए और वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है वो सड़क की समस्या में दिखाई दी, और यहाँ पर बरसात के दिनों में बड़े ही हालात ख़राब होते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये सभी थोक व्यापारी हैं जो सब्जी का काम करते हैं, जो अल सुबह घरों में सब्जी पहुंचती है वो ये खरीद कर लाते हैं और फिर वो शहर में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको अपनी दुकानों से बेचकर आम जनता के घरों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपसे। हबीब रायन जी हैं, कांग्रेस के नेता भी, इनका परिचय दे दूं मैं। वैसे तो परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसके साथ ही इनका जो व्यापार है वो थोक सब्जी का है और ये यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। सर, मैं यहाँ पहुँचा हूँ टीकमगढ़ की थोक सब्जी मंडी में, बहुत अरसे बाद यहाँ आया हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ के हालात बड़े ही ख़राब हैं। यहाँ कीचड़ पड़ा हुआ है, यहाँ सड़क नहीं है और भी तमाम समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं। क्या मानते हैं आप? आमिर जी, मैं पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस टीकमगढ़ ज़िले के अंदर ऐसे पत्रकार, ऐसे चैनल हैं जो आम जन से जुड़ी समस्या, मूल समस्या को प्रशासन तक और शासन तक रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात यहाँ की अव्यवस्था की है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जिस लैंड के ऊपर, जिस ज़मीन के ऊपर थोक फल सब्जी का व्यवसाय चल रहा है, ये एक गृह निर्माण समिति की भूमि है। चूँकि 1990 में जब पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पीछे जो लगभग 50 साल पुरानी सब्जी मंडी थी, उसको उजाड़ा गया था, उसको तोड़ा गया था, बर्बरतापूर्ण तोड़ा गया था और आश्वासन दिए गए थे कि हम थोक फल सब्जी मंडी व्यवस्थित करके देंगे। तब से लेके मैं किसी एक सत्ता पक्ष को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, चाहे मेरी कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी में हमारे नेताओं ने विकल्प के तौर पर राजेंद्र पार्क के दक्षिणी भाग में कुछ दुकानें दी थी, जो छोटी छोटी दुकानें थी, तो उसमें हमने कुछ समय व्यवसाय किया, लेकिन संकीर्णता होने के लिहाज से काफ़ी वहाँ परेशानी आई और एक घटनाक्रम भी है, उसमें मैं अभी नहीं आना चाहता हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि फल सब्जी मंडी केवल एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा मसला नहीं है। जो किसान हितैषी सरकारें हैं, उनका सोचना ये है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। तो किसान तो वही सब्जी लेके जाएगा ना जहाँ पे उसकी सुगमता से सब्जी बिक जाए, और जो व्यापारी है वहीं पर आएगा जहाँ उसको सुगमता से सब्जियां मिल जाए थोक में। वो वहाँ पे क्यों जाएगा जहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। तो टीकमगढ़ मुख्यालय है, अब तो 2 जिले हो गए, पहले एक ही जिला था, लेकिन जो है बड़ी अफसोस की बात है कि जिला होने के बाद, मुख्यालय होने के बाद टीकमगढ़ के अंदर थोक फल सब्जी मंडी नाम की कोई सास की चीज़ है ही नहीं। हम लोग तो जहाँ जैसा मिलते हैं वहाँ पर अपनी आजीविका चलाते हैं। चलिए, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे थोक सब्जी मंडी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं सब्जियों का और आपका अच्छा नाम चलता है टीकमगढ़ में कि आप सबसे बड़े व्यापारी माने जाते हैं, और भी लोग होंगे। आप क्या मानते हैं कि टीकमगढ़ एक ऐसा जिला है, जैसा अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर सब्जी जो मंडी है वो गवर्नमेंट की नहीं है, तो आप लोग कब से इसकी मांग कर रहे हैं और क्या क्या लिखा पड़ी? इसकी मांग सन 90 से टूटने के बाद से ही जो हमारे लोग मांग कर रहे हो, हमारे अध्यक्ष जो हबीब भाई है उनने इसकी मांग की।
इसके कई दस्तावेज भी हैं जो हम आपको दे सकते हैं, जो कई कई नेताओं को दिए गए। इसके लिए टीकमगढ़ पहले के विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं अभी उनको भी इस चीज के लिए अवगत कराया गया। उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे, हम मंडी बना के देंगे। इसके बावजूद भी कोई हमारा विकल्प नहीं निकला। अच्छा, आप लोग यहाँ लगा रहे हैं प्राइवेट, ये जमीन है आप जी, लोगों जी। ने अर्जित की और फिर इसको आप लोगों ने पैसा एकत्रित करके इस भूमि जी। को खरीदा। जी यहाँ आप लोगों की दुकान है, अब तो खुद की है, जी। गवर्नमेंट की सब्जी नहीं, मंडी नहीं है। चलो ठीक है, आपने अपनी व्यवस्थाएं कर ली, उसके बाद यहाँ की जो समस्या है वो क्या है मूलभूत समस्या? मूल समस्या यहाँ पर पानी, सड़क और जरूरत से ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। कुछ लोग रोड पर लगाते हैं, यानी रोड इतना जाम कर देते हैं कि कोई पेशेंट भी निकलेगा तो उसको 20 मिनट लग जाएंगे। कुछ घटनाएं हो चुकी हैं और यहाँ पर व्यवस्था है ही नहीं। अगर सरकारी सब्जी मंडी बनकर मिलती है तो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही ढंग से चलेंगी। और यहाँ पर सबसे पहली बात, व्यापारियों के लिए लैट्रिन बाथरूम, पेशाब करना, कोई रोड, यानी गंदगी यहाँ ज्यादा है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अगर आपको आमिर जी पानी की जरूरत पड़ जाए तो वो हेड पंप लगा है, वहां से मंगाना पड़ेगा कि एक गिलास पी लो। अब बरसात में हेड पंप का पानी भी जंग लगा निकलता है। वो हेड पंप भी निजी पैसों से लगा है, यानी सरकार की तरफ से यहाँ पर अभी तक सन 90 से ना तो कोई हम लोगों पर ध्यान दिया गया है और ना कोई व्यवस्था की गई है। कीचड़ वीचड़ भी यहाँ हो जाता हो? जरूरत से ज्यादा कीचड़, कीचड़ इतना होता है आमिर भाई कि यहाँ पर आप नहीं आएंगे, आप तो अभी आए हैं। जब यहाँ पर पानी 2-3 दिन रेगुलर बरसने लगेगा तो आप नाक दबा कर निकल जाएंगे आप, लेकिन हम लोगों को बैठना पड़ेगा, फिर हम लोग बीमार भी होंगे। यहाँ पर जितनी, यानी वो तो मजबूरी है, अब चाहे पेट की मजबूरी बोल लो या फिर आप कोई भी मजबूरी बोल लो कि बच्चों को पाल ले कि या कुछ भी, तो मजबूरी की वजह से बैठे हैं। ये हमारे मुनीम हैं, पत्रकार भी हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, यहाँ आप मुनीमगिरी करते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, रोजाना आपका भी आना, क्या व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है? अब व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है कि जरूरत से ज्यादा वहाँ पे मंडी में जाम लग जाता है। यहाँ पर कीचड़ इतना ज्यादा है कि इतनी बदबू के मारे बैठ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, जानवरों का इतना भारी शहर है। हाँ, इधर भी मवेशी जो रहते हैं वो मार देते हैं, दुर्घटनाएं कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को हर चीज से परेशानी रहती है। पानी की व्यवस्था नहीं है, कीचड़ वगैरह है, मवेशी वगैरह है, जाम इतना ज्यादा लग जाता है कि सुबह आने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। कई बार तो घटनाएं ऐसी घट चुकी है, गाड़ी भी घल गई है, लोग बाग गिर भी गए हैं, उनको लग भी गई है, लेकिन उठाने के बाद भी वो नहीं निकल पा रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। विकास प्लान की बात करती है सरकार के, हमने बहुत विकास किया, तो ये विकास प्लान में शामिल क्यों नहीं हो पाया? तो ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि भाई हम सब लोग जब इतना सब कुछ कर रहे हैं, आवेदन भी दे चुके हैं कई बार सरकार को, ऑफिस में, विभाग में, कलेक्टर को, सबको कि भाई हमारी ये सब समस्याएं का समाधान किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अभी भाई सबसे पहला एक सवाल और आता है यहाँ पे सामने कि ये शहर से अलग है मंडी, तो पहले तो इसका जो स्थान है ये नगरपालिका क्षेत्र में आता है या पंचायत? नहीं, ये नगरपालिका और ग्राम पंचायत की सीमा के दरमियान है, और रिकॉर्डेड अगर बात की जाए तो ये ग्राम पंचायत के अंदर आता है। मैं लेकिन मूल चीज़ ये कहता हूँ कि ये मुख्यालय है, वो किसान के लिए तो सारी सरकारें, सारी आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। और मैं तो अफसोस इस बात का करता हूँ कि जिस चीज़ से किसान दुखी हो, व्यापारी दुखी हो, छोटे बड़े लोग दुखी हों, हजारों लोग जिनसे पेट पलते हो वो दुखी हों, प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता है, शासन का ध्यान क्यों नहीं जाता है। और दुख की बात यह है और अफसोस की बात है कि सब्जी मंडी से लाखों रुपए का अगर ये मंडी व्यवस्थित करें तो इनको मंडी समिति शुल्क भी मिलेगा, कर भी मिलेगा, तो ये अपना भी नुकसान करते हैं शासन प्रशासन का, साथ में व्यापारियों का और किसानों का भी नुकसान करते हैं। आम छोटे लोग हैं जो, उनका भी नुकसान करते हैं। आप बतलाइए, अगर छोटा गरीब इंसान इस महामारी और बीमारी में अगर कहीं फंस गया तो उसके क्या हाल होंगे। तो मेरी केवल प्रशासन से और राजनेताओं से
खास निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए। एक समय था कि हमारा पार्षद ध्रुव यादव, उसका बेटा इलाज के लिए जा रहा था और जाम इतना तेज लगा कि वो समय पे इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया और उसकी जान चली गई। जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन एक बट्टा लगा। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि जो रोड के ऊपर मंडी लगती है हम उसको हटवाएंगे। उस समय कलेक्टर महोदया थी श्रीमती क्या नाम था मैडम का, या प्रियंका प्रियंका दास जी बहुत सज्जन माने कलेक्टर महोदया थी। मैंने अपनी रिक्वेस्ट रखी, उन्होंने तत्काल हमको तारीख दी और इस प्राइवेट जगह के ऊपर उन्होंने आके और हमारा एक औपचारिकता फीता काटा कि आप लोग यहाँ व्यवस्थित हो जाइए, हम सारे लोगों को यहीं व्यवस्थित करेंगे। लेकिन और उन्होंने पानी, सड़क और उसमें उस समय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गिरी जी थी, तो उनके हस्बैंड राकेश गिरी जी भी आए थे और नेता आए थे। उन्होंने भी वादा किया था कि हम ये व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन लाइट की व्यवस्थाएं जो थी वो और चली गई, यानी गंदगी का साम्राज्य बढ़ गया। इतनी भूमि आवंटित हो रही है सभी चीज़ों के लिए, देख रहे हैं हम कि उन्होंने कहा कि सरकार की जो तमाम योजनाएं, स्कूल बनना या अन्य चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट की वो भूमि आवंटित हो रही है और गवर्नमेंट की काफ़ी भूमि टीकमगढ़ में पड़ी भी हुई है। तो आप लोगों ने ये कभी प्लान नहीं किया कि इस भूमि को हमारे लिए दे दी जाए? मैंने बराबर कलेक्टर महोदय को आवेदन किए, जो हमारे प्रभारी मंत्री रहे उनको भी आवेदन दिए, और एक बार स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर और दादा यादवेंद्र सिंह जी ने एक टीम भी बनाई थी कि शासकीय भूमि आप ढूंढिए। तो ट्रांसपोर्ट नगर के सामने वाले हिस्से में लगभग 4 एकड़ का एक रकबा है पठार, वो उन्होंने देखी। तो उन्होंने देखने के बाद वो बस फिर उदासीनता बरती, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली जामा पहनाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं। भूमि आवंटित है या नहीं, अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं है, ना ही सब्जी मंडी के ऊपर किसी का फोकस है। अब तो चुनाव आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, आपको क्या लगता है कि आप वो हो पाएगा इतने कम समय में? हम तो कहीं ना कहीं आशा के ऊपर जिंदा हैं। ये व्यापारी, ये किसान, ये छोटे टैक्सी हाँ ठेला चलाने वाले उम्मीद के सहारे हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रशासन की, अधिकारी की या सरकार के नेताओं की निगाह यहाँ पड़ जाए कि हम लोगों की सुध ले लें और हम लोगों की जीवन लीला बदल जाए। हम लोगों के बच्चे भी जो है अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, किसान भी जो है सुगमता से यहाँ आ सकें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई क्षतिग्रस्त ना हो। ट्रैफिक जाम की तो इतनी खतरनाक प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सड़क के ऊपर जो मंडियाँ लग रही हैं, जो अव्यवस्था फैली है, इसको तत्काल में आप सही कराएं और महामारी जैसी जो चीज़ ना बन पाए, कृपया करके जो है आम जन के हित में आप संज्ञान लें। आप जिला कलेक्टर महोदय हैं, आपसे हमारा निवेदन है, और जो अभी हुकूमत में बैठे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि हमारे छोटे बड़े व्यापारी किसानों का आप ध्यान दें, तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ मंडी के अध्यक्ष जो हैं हबीब रायन साहब, वो थे, उनके साथ और भी तमाम व्यापारी थे जिनसे हमने चर्चा की, और हमने चर्चा जिस विषय को लेकर की थी, सबसे बड़ा विषय ये है कि यहाँ टीकमगढ़ एक ऐसा मध्य प्रदेश में जिला माना जा रहा है कि जहाँ पर थोक सब्जी मंडी के लिए कोई स्थान नहीं है, मतलब सरकारी सब्जी मंडी नहीं है। इसके साथ ही जो प्राइवेट सब्जी मंडी है, जो इन्होंने अपने निजी पैसों से बनवाई है, वहाँ भी अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है। यहाँ ना तो सड़क है, ना ही नाली है, ना ही पानी है, और बिजली की भी भीषण समस्या है।